गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ। हम लोगों ने कल कौन सा लेसन पढ़ा था? कृषि की मुख्य उपजे पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? 3 वर्गों में बांटा था फसलों को। फसलों के प्रकार पढ़े थे कल कि हमने 3 वर्गों में फसलों को बांटा था और कृषि की फसलों के प्रकार पढ़े थे। तो हमने कल क्या कहा था कि और आगे जो मुख्य उपजे हैं हमारी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी मुख्य उपजे कल तुम लोगों ने बताया था, रोज हम लोग खाने में क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी खाते हैं। तो चावल भी मुख्य है, दालें भी मुख्य हैं। रोटी के लिए क्या चाहिए होता है? गेहूं। तो गेहूं भी मुख्य है। तो आज हम लोग कुछ जो मुख्य उपजे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारे देश में कहाँ हैं और उनके लिए किस किस तरह की जलवायु या मिट्टी की जरूरत होती है। तो चलो उसके लिए पहले हम लोग सबसे पहले हम पढ़ते हैं चावल। कौन कौन चावल खाता है? सभी चावल खाते हैं। देखा कितनी मुख्य उपज है? चलो तो हम लोग चावल के लिए, अभी कल बच्चों ने बताया था किसके यहाँ चावल की पैदावार होती है? शबनम, तुम्हारे यहाँ चावल पैदा होता है ना? हाँ, जरा शबनम बताओ इन लोगों को कि वहाँ की मिट्टी देखिए। वहाँ की अपने गांव जाती हो, जब गई थी अभी, तो वहाँ किस तरह की मिट्टी थी? चिकनी मिट्टी थी। और देखो इसने बताया चावल के लिए अभी क्या बोला शबनम ने? चिकनी मिट्टी बोला। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी में जिसमें पैदा होता है गेहूं, वो उपजाऊ चिकनी मिट्टी। तो मिट्टी कैसी चाहिए उसकी? उपजाऊ चिकनी मिट्टी। उपजाऊ चिकनी मिट्टी। ठीक। अब चावल की उपज के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना? जब बारिश होती है तो बारिश के समय में उसको पानी मिल जाता है, वरना क्या करना पड़ता होगा शबनम? कैसे पानी डाला जाता है? सिंचाई से उसमें अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए सिंचाई द्वारा उसको पानी किया जाता है। तो अब आपने जाना कि उसके लिए क्या क्या चाहिए? उपजाऊ चिकनी मिट्टी और अधिक गर्मी और अधिक पानी। और क्या चाहिए? अधिक गर्मी और अधिक पानी। तो आपने देखा चावल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब चावल के बाद दूसरी मुख्य उपज हमारी कौन सी? चावल खाते हो और रोटी खाते हो? तो गेहूं। तो गेहूं किसके यहाँ पैदा होता है बताओ? कौन सी कैसी मिट्टी है पता है? कभी जानने की कोशिश की? कैसी मिट्टी है बेटा बताओ खड़े होके? वहां पर कैसी मिट्टी जहाँ गाँव है तुम्हारे? गेहूं नॉर्मल है, उसको क्या कहते हैं? कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। गेहूं के लिए क्या जरूरत होता है? चावल के लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी। और जलवायु कैसी चाहिए वहां के लिए बताओ? समान वर्षा की जरूरत होती है। सामान्य, जैसे चावल के लिए बताया गया अधिक गर्मी, तो गेहूं के लिए क्या बताया? सामान्य वर्षा। क्या चाहिए इसके लिए? सामान्य वर्षा। तो इसलिए सिंचाई से भी इसका काम चल जाता है। दूसरे, बस इसको पकते समय, पकने वाली बात कल उन्होंने करी थी ना? पकने का मतलब क्या होता है? पकते समय इसको गर्मी की जरूरत होती है, इसीलिए जब गर्मी पड़ती है उसके बाद गेहूं पक जाता है, जब तब काटा जाता है। अपने कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये पकने पे फसल? दीपावली में तो ठंडक शुरू हो जाती है। मार्च में होली से पहले और कोई त्योहार? मकर संक्रांति वगैरह होती है, उसमें क्या होता है? गर्मी शुरू हो जाती है, उसके बाद ही गेहूं पक जाता है कहते हैं, और तब
काटा जाता है। तो इसको पकने के समय क्या चाहिए होता है? अधिक गर्मी। पकने के समय अधिक गर्मी होगी तभी पकता है ना। अधिक गर्मी चाहिए। तो अब आपने जाना गेहूं के लिए क्या चाहिए? दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा और पकते समय अधिक गर्मी। तो अब ये दो फसलें हमारी मुख्य, और तीसरी हमारी क्या फसल मुख्य हुई? दाल रोटी चावल तो हम लोग रोज खाते हैं कि नहीं? तो अब दाल के लिए क्या चाहिए वो हम जानेंगे। दाल एक ही तरह की होती है? हाँ, बहुत सारी तरह की दाल होती है ना। अब दालों के लिए सबसे खास बात क्या है? इसमें किसी तरह की भी मिट्टी चलती है। कैसे? प्रत्येक प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में दाल अच्छी की पैदावार हो जाती है। और जलवायु कैसी चाहिए? सामान्य वर्षा और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती। सामान्य वर्षा और बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। मेहनत से क्या मतलब? कृषि में मेहनत लगती है। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दाल भी पैदा होती है किसी के यहाँ? है? बताओ, दाल भी होती है किसी के यहाँ? नहीं। अच्छा, दाल के लिए एक खास बात होती है कि दाल जब हम पैदा कर लेते हैं कृषि में, तो जब दाल पैदा हो जाती है उसके बाद दाल हम निकाल लेते हैं, जब काट ली जाती है उसके बाद वो मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है दूसरी फसलों के लिए। ठीक है। दाल के साथ क्या खास बात है कि दाल जब पैदावार हो जाती है उसके बाद जिस मिट्टी में दाल पैदावार होती है, जिस मिट्टी में की जाती है, उसके बाद वो मिट्टी दूसरी और फसलों के लिए बहुत उपजाऊ हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल और चीनी भी जरूरी है, रोज इस्तेमाल होती है। वो किस चीज से बनती है? गन्ना से, है ना। गन्ना। अब गन्ना के लिए क्या क्या जरूरत होता है बताओ? गन्ना भी किसी के यहाँ होता है? बताओ। इसके लिए उपजाऊ मिट्टी। हाँ, वो तो कोई भी उपजाऊ मिट्टी। ठीक। और गर्म मिट्टी चाहिए इसके। उपजाऊ मिट्टी। तो गन्ना के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ मिट्टी और गर्म और नम जलवायु। कैसी जलवायु? गर्म और नम का क्या मतलब? मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब हवा में नमी होती है, जो नमी होती है हवा में, वो जब एक बारिश के बाद जो एक गर्मी आती है ह्यूमिडिटी वाली, बड़ी चिपचिपी सी कहते हो, वो क्या होती है? नम जलवायु। ठीक है। तो गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता गन्ना के लिए होती है। अब इसके अलावा और क्या जरूरी चीज है हमारे लिए? रोज क्या पी जाती है? चाय। चाय कैसे पैदावार होती है बताओ? अधिक वर्षा और पहाड़ी ढाल। अधिक वर्षा और पहाड़ी ढाल। अधिक वर्षा और पहाड़ी अच्छा, एक बात बताओ, अधिक वर्षा तो चाहिए और पहाड़ी ढाल भी है, तो पानी तो पेड़ों में रुकता ही नहीं होगा? रुकता होगा? हाँ, ढाल होता है तो पानी तो गिर जाता है ना, तो पेड़ को पानी नहीं मिलता होगा।
बेटा चाय की जड़ों में बहुत ज्यादा पानी नहीं जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। पानी की आवश्यकता तो है लेकिन पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए पहाड़ी ढालों पर चाय की पैदावार की जाती है कि वर्षा तो उसमें अधिक चाहिए और पहाड़ी ढाल होती है जिसकी वजह से उसमें पानी नहीं रुके, वरना अगर पानी रुक गया तो चाय की सारी जड़ें क्या होंगी, सड़ जाती हैं। ज्यादा पानी से जड़ें सड़ जाती हैं। तो अब चाय के बाद हमारी क्या मुख्य फसल और हम जानेंगे? कपास। कपड़े जरूरी है ना। कपास काहे से बनते हैं? कपास से। अब बताइए कपास के लिए किसी को पता क्या चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए और क्या चाहिए? नम जलवायु। काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु। काली मिट्टी का क्या मतलब हुआ? काले रंग की होती है। देखिए काली मिट्टी मतलब खाद। काली मिट्टी तुम लोगों ने देखा होगा, ज्वालामुखी जब फटता है, जो सारा लावा बहता है, वो जब जम जाता है तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है? वहाँ काली हो जाती है। तो वो काली मिट्टी, और वो किसके लिए बहुत फायदेमंद है? कपास के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कपास के लिए अब हमको क्या जरूरत हुई? काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु और बारिश कितनी? 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और अगर 100 सेंटीमीटर वर्षा नहीं होती तो फिर सिंचाई द्वारा उतना पानी पैदावार में होना चाहिए। कितनी वर्षा? 100 सेंटीमीटर। समझ में पड़ा है ना कि बारिश को किससे नापते हैं? सेंटीमीटर। सॉरी 100 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक। वर्षा से अधिक। और अगर नहीं होती इतनी बारिश तो उसको सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। अब हमने पढ़ा कपास हो गया। इसके बाद और कौन सी मुख्य फसल है? जूट। यहाँ की कौन सी मुख्य फसल है? और जूट। अब जूट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी चाहिए और बारिश कैसी चाहिए? अधिक वर्षा और गर्म व नम जलवायु। अधिक वर्षा, गर्म व नम। नम का मतलब समझ में आया ना बच्चों? अभी बताया था जलवायु। तो अब हमने अपनी प्रमुख उपजे पढ़ी। चावल, जिसके लिए क्या चाहिए हमें? उपजाऊ चिकनी मिट्टी, अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है मुख्य फसल में गेहूं, जिसके लिए हमें दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा और पकने के समय अधिक पानी, गर्मी। पकने के समय अधिक गर्मी। फिर दालें, ये प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में होती है। हमने बताया इसके लिए समान वर्षा और बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं होती और ये और दूसरी फसलों के लिए मिट्टी को क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। तीसरी मुख्य फसल गन्ना, ये इसमें कौन सी मिट्टी चाहिए? उपजाऊ मिट्टी और गर्म और नम जलवायु। उसके बाद चाय रोज पी जाती है ना हमारे यहाँ? सब लोग पीते हैं। सब क्या पी जाती है ना? बहुत इस्तेमाल है चाय का हमारे देश में। तो चाय, अधिक वर्षा और पहाड़ी ढाल। अच्छा, चाय की बात आई बच्चों, तो ये बताओ चाय सबसे पहले पता है आपको कहाँ शुरू हुई? चीन में। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, सबसे पहले चाय की खोज कहाँ पर हुई? चीन में हुई। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर असम में चाय के पेड़ों को खोज निकाला, तब से यहाँ भी चाय
पी जाने लगी। अच्छा, तो चाय का देखा आपने, अधिक वर्षा और पहाड़ी ढाल। अब उसके बाद कपास, इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु और 100 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक की आवश्यकता होती है। फिर जूट के लिए उपजाऊ मिट्टी, अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु। अब इतना बड़ा है, ठीक है, ये पूरा क्या है बताओ? कौन? भारत का मैप है। इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज पाई जाती है हमको ये भी पता होना चाहिए ना। अभी ये बताइए कि जैसे कि आपको मैप करना आना चाहिए। अभी तो हम लोग गेम खेलेंगे तब पता चलेगा ये चीज कहाँ कहाँ मिलती है, ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश में, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, शबनम ने बताया उसके यहाँ चावल भी पैदा होता है और गेहूं भी पैदा होता है। अब उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर। अब आपको मैप भरना है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार होती है ना। पता तो है कि उत्तर प्रदेश में होती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कैसे? एक साइन से कि अगर आपने ये बनाना है, ये क्या बना रही हूँ मैं? बालिया बन रही है, देखो। गेहूं बेटा बनाया है मैंने, गेहूं की बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी। तो ये हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या शो कर दिया कि यहाँ क्या पैदावार हो रही है? गेहूं की पैदावार हो रही है, ठीक। ऐसे ही पंजाब में भी होता है गेहूं। पंजाब में है गेहूं, ठीक। तो अगर पंजाब में दिखाना है तो यहाँ पर ऐसी साइन बनाकर आप शो करोगे कि गेहूं की पैदावार है जहां जहां। अब हमने बताया कि कैसे, ऐसे ही देखो, ये उत्तर प्रदेश में दिखाओगे, उत्तर प्रदेश है ये, यहाँ गेहूं दिखाओगे। अब पंजाब में हो रहा है गेहूं तो पंजाब में दिखाओगे। महाराष्ट्र में भी गेहूं है, तो यहाँ पर गेहूं दिखाओगे, ठीक है। और ये साइन बना करके आप दिखाएंगे। और आपने देखा है जब मैप होता है उसमें एक इंडेक्स भी होता है। ऐसे जब आप मैप भरोगे तो जो यहाँ भरोगे उसको यहाँ शो जरूर करोगे कि किस चीज से आपने क्या चीज दिखाई है। ये क्या दिखाया है हमने? गेहूं दिखाया है इस तरह से। क्यों? वरना किसी को क्या पता चलेगा कि आपने क्या चीज शो करी। आपने यहाँ इंडेक्स में दिखा दिया कि हमने ये चीज गेहूं से, इसके द्वारा गेहूं को दर्शाया है, और आपने यहाँ पर गेहूं बना दिया। इससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गेहूं की पैदावार होती है। अगर इसमें ना लिखा जाए और आपको जहां जहां गेहूं पैदावार होती है वहां वहां गेहूं का साइन देखने को मिल जाए तो आपको पता लग जाएगा ना कि कहाँ कहाँ गेहूं पैदा होता है। इसी तरह चावल का, अगर उत्तर प्रदेश में चावल भी है कि नहीं, तो हम चावल का बनाया, अगर मान लो ये चावल की हमने पैदावार दिखाई, तो ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे? बनाएंगे कि ये चावल है। जिस चीज से भी हम इंडिकेट करेंगे उसको यहाँ शो कर देंगे, और जहां जहां ये साइन आपको दिखेगा आपको पता चल जाएगा उस राज्य में क्या पैदावार होती है? चावल की। तो मैप कैसे भरना है आपको समझ में आया? और कहाँ कहाँ ये सारी चीजें होती है हमारे देश में। अब हम लोग कल एक खेल खेलेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी पैदावार होती है, कौन कौन सी फसल कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलो ओके बाय।